देवियों और उनकी देवरानियों, स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार गेम प्ले की वीडियो में। तो भाई लोग, आज की गेम प्ले में लिटरली तबाहीदार कलेजेस के साथ साथ आपको वो हर एक चीज देखने को मिल जाएगी जिसके लिए आप बेताब होते हो। अब जो कि तुमने स्टार्टिंग में क्लिप देखी, वो एक लास्ट बंदा बचा था इस वाले गेम में, और मैं कर रहा हूँ सोलो वी स्क्वाड। और मैंने ठान लिया था कि उस वाले बंदे को मैं AWM से ही ठुलाऊंगा, पर वहां पर मैं स्मोक करके अपना 100 IQ यूज करता हूँ। और तुम मेरे कमेंट सेक्शन में अभी से बता दो कि क्या तुमको लगता है कि मेरा 100 IQ काम कर पाएगा, क्या मैं उस वाले बंदे को AWM से ठुला पाऊंगा या नहीं। और इससे पहले लाइक ठोक दो, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ठोक दो। अब यहाँ पर तो कोई बंदा संदा नहीं आता, तो जल्दी से यहाँ से लूट मचा कर निकलते हैं स्टेडियम की तरफ, जहां पर एक पूंद्रा पूंद्रा स्क्वाड प्लस हमको कुछ फिजा जी के भटूरे मिलेंगे। वैसे अगर कभी भी तुमको बंदे संदे ढूंढने हो तो वहां पर जाओ जिधर की साइड को फ्लाइंग रूट था। अब स्टेडियम की साइड को फ्लाइंग रूट था, और यहाँ पर मेरे को खुले में सोच करता हुआ ये वाला फिजा जी का भटूरा प्लस बंदा, जो भी तुम इसे समझो कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि बोट साहब के पास भी S12 की हो रखी है। अब अंदर की साइड से मेरे को फुट स्टेप आए थे, और जैसे मैं यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ तो उधर की साइड मेरे को बंदे दिखे, पर ये वाले बंदे तो रश करने नहीं आ रहे थे। और जितने में मैं आता हूँ यहाँ पर ये वाले चाचा 9-2-11 हो जाते हैं। अब इन वाले भाई साहब को पता चल चुका था कि मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ, और ऊपर की साइड जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर से मेरे को एक कैम मिल जाती है। अब एक बंदा ऊपर की साइड था टॉप फ्लोर पे, और जैसे वो बंदा नीचे की साइड जंप करता है तो तुम ये वाला स्क्वाड क्लच एंजॉय करो। फिलहाल यहाँ पर दो बंदे नॉक है और काफी ज्यादा बॉट भी आ रखे हैं, तो इसी चक्कर में ये वाले जो स्क्वाड था वो कतई कंफ्यूज हो रखा था कि रियल प्लेयर कहाँ है और बॉट कहाँ पर है। तो मैं नीचे की साइड आता हूँ और सबसे पहले अपना किल विल सिक्योर करता हूँ, और इतने में ये वाले सस्ते नेट के साइड इफेक्ट मतलब कि हाइपिंग के ड्रामे वाले चाचा हमको यहाँ पर दिख जाते हैं, और इसको यहाँ पर पूंद्रा पूंद्रा फिनिश करता हूँ। और तभी मेरे को याद आता है कि एक और बंदा मैंने बाहर की साइड नॉक किया था, तो उसके ऊपर इतना रहम दिल कहाँ है होना, सबसे पहले इसी को यहाँ पर फिनिश करता है। मेरे को वाला बंदा अभी तो नहीं दिख रहा था, पर जैसे मैं यहाँ की साइड अंदर आता हूँ तो मैं समझ चुका था कि चाचा यहाँ पर है और चाची ऊपर की साइड। इन वाले चाचा को सच में भाग मिलकर भाग बनने का कुछ ज्यादा ही शौक हो रखा था कि फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी बुंड पे गोलियां पड़ रही है या नहीं। पर इधर की साइड यहाँ पर सिर में दर्द करने वाले फिजा जी के साथ साथ फिजा जी के भटूरे भी हमारा ही भेजा खाने आ जाते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से मैं इनको नॉक करता हूँ, और लगे हाथ तो तुम्हारा भाई यहाँ पर पीपी ये क्या होता है, आज तक यूज ही नहीं करा तो नाम भूल गया, चलो इसको इग्नोर करते हैं। अब यहाँ से तुम्हारा भाई उठाता है बग्गी सग्गी और निकलता है यहाँ से ईयर ड्रॉप पर, और यहाँ पर तुम्हारे भाई की तुम एकदम एपिक गोल्ड लेवल की यार तुम लैंडिंग देखो। अब ऊपर की साइड यहाँ पर एक बंदा था, और नीचे की साइड एक और चाचा, और तुम्हारा भाई कतई सुपरमैन के माफिक भाई ऊपर ही बग्गी लैंड करना चाह रहा था, पर तभी सामने की साइड ये वाले चाचा दिखे। अब इसको मैंने यहाँ पर नॉक किया, तो लगे हाथ तो इसको यहाँ पर पूंद्रा पूंद्रा फिनिश भी, क्योंकि इसका एक टीममेट जो था वो ऊपर की साइड से नीचे जंप कर देता है, और तुम्हारा भाई यहाँ पर प्री फायर का नाजायज फायदा उठाता है। अबे सालो, क्या कर रहे हो बहन के पकड़ो, मारो तो सही मेरे को यार, सच में यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदे मेरे से मोहब्बत और इश्क लड़ाने लगे। अब यहाँ पर जो भी हुआ सीन मेरे को समझ में नहीं आया, बंदों के नेट की प्रॉब्लम है या तो मेरी ही ठीक ठाक पिंग आ रही है। अब सामने की साइड यहाँ पर ये वाले भाई साहब लेट लतीफ है, और ऊपर की साइड यहाँ पर एक बंदा भी हो रखा है जिसने अभी अभी ईयर ड्रॉप लूटा है। तो हम यहाँ पर हाइट का एडवांटेज उठाते हैं, और जैसे कि तुमको पता है कि तुम्हारे भाई का स्प्रे कतई भाई लेट लतीफ होकर नागिन की तरह लहराता है। और इन वाले चाचा को यहाँ पर एक स्प्रे में नॉक करते और दूसरे स्प्रे में पूंद्रा पूंद्रा फिनिश। अब यहाँ से जल्दी से नीचे की साइड जाते और यार बग्गी सग्गी उठाकर एयर ड्रॉप लूटते, क्योंकि उसमें से हमको मिलेगी AWM।
हमको यहाँ पर गीली सूट मिल चुका है, इसका मतलब कि गोल्ड लेवल की कैंपिंग होगी। घास में लेट कर रगड़ा मारेंगे और अपना 9 इंच का नन्नू छोटा करेंगे। अब इधर की साइड में इसलिए आता हूँ क्योंकि सामने की साइड मेरे को एक बंदा जाते हुए दिखा था और मेरे को लग रहा था कि बंदा ऊपर की साइड आएगा, पर तभी इस वाले घर में ऊपर की साइड कोठे पे जाता हुआ मेरे को वो वाला बंदा दिख जाता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी कोठे पर आता हूँ और उसके बाद इस वाले बंदे को ठुलाता हूँ, पर इतने में चाचा जंप कर जाते तो हम भी सबर अली का नहीं पकड़ेंगे, हम भी नीचे की साइड जंप करते और इस वाले बंदे की बुंड पर चिपक जाते जैसे कि फेविकोल से। अब हम भी आगे की साइड जा रहे थे ये सोचे कि ये वाला बंदा ओपन में आएगा, पर तभी पीछे की साइड से ये वाला बंदा हमारी बुंड पर दस्तक दे देता है और ये वही बंदा है जिसके साथ हमारी लास्ट में भसड़ होगी। तो मैं एक पल के लिए यहाँ पर सोचता हूँ कि इस वाले बंदे को देख दाख लेता हूँ कि किधर की साइड है किधर की साइड नहीं, पर ये वाले चाचा तो हमको नहीं दिखने वाले, तो मैं इसको इग्नोर मारता हूँ और निकलता हूँ उस वाले बंदे की तलाश में फिर से। अब यहाँ पर मैं तो जा रहा था उस वाले बंदे की तलाश में, पर तभी मेरे को सामने की साइड कुछ और बंदे दिखते हैं और ये वाला जो बंदा था वो ऊपर की साइड इस वाले घर पे था, पर सामने की साइड यहाँ पर ये वाले बंदे हो रखे थे। भाई साहब लिटरली गलत टाइम पे इस भटूरे ने हमारी बुंड पर दस्तक दी है। अबे भाई क्या कर रहे हो तुम यार, एक अच्छा खासा एम लगाने दो, पर ना भाई साहब पुटर 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 करते ही रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इसी को फिनिश करते क्योंकि इसको ज़्यादा चुल मच रही थी, तो उसके बाद हम ऊपर की साइड जाते इस वाले बंदे को ठुलाने के लिए जो कि हमारी बदले की कैंपिंग खुद ही कर रहे होते हैं। ये सब देखकर बंदों के ख्याल में यार मेरे को एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि तू यार आज एशिया सर्वर नहीं खेल रहा है, तो यार डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में चे पे मत किया करो, जाओ और चेक कर लो, एशिया ही सर्वर है। आज तक किसी और सर्वर में एक भी मैच तुम्हारे भाई ने नहीं खेला, पर ना कुछ महान लोग आएंगे बक बक करेंगे और चले जाएंगे। अब इस वाले बंदे के पास भी AWM थी, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी एमो उठा लेता हूँ और सामने की साइड से यहाँ पर तुम्हारा भाई क्या ही गोल्ड लेवल का किल चोरी करता है। अब उधर की साइड एक स्क्वाड थी जो कि नॉक थी उसका एक बंदा, और मेरे को एक नॉक हुआ बंदा दिख जाता है और जिसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा एक किल तो सिक्योर हो चुका था और साइड में भी एयर ड्रॉप हो रखा था जहाँ से एक बंदे को मिलेगी RPG। वो वाला बंदा तो गए यहाँ पर एयर ड्रॉप लूटने और यहाँ पर सिर्फ 4 ही बंदे जीवित थे। अब एक बंदा एयर ड्रॉप के पास है और एक बंदा आउट ऑफ जोन है और एक बंदा उधर के साइड उस वाले घर के टॉप पर है, जिसके बारे में हम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रखे हैं क्योंकि वही लास्ट वाला बंदा है। अब यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि किसको मारूं किसको ना मारूं, पर तभी यहाँ पर मेरे को ये वाला बंदा दिखता है। यहाँ पर तुमको वो बला सी चीज नहीं दिखी होगी, पर मैं यहाँ पर तुमको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। अब सामने की साइड ये RPG वाला बंदा था और जैसे मैं इसको यहाँ पर हेडशॉट मार के नीचे की साइड होता हूँ तभी भाई मेरे कान के पास से RPG का गोला गुजरता है। भाई देख रहे हो ये भसड़। अब यहाँ पर RPG का गोला कहीं और जाकर फट जाता है, पर यहाँ पर इस वाले बंदे की बुंड हम फाड़ चुके थे। तो अब यहाँ पर 2 बंदे अलाइव और दोनों के दोनों बंदे आगे की साइड आकर बड़े प्यार के साथ कैंपिंग सैम्पिंग शुरू कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ पर इन वाले बंदों को चिढ़ाने के लिए ऊपर की साइड आ जाता हूँ कि हम तुमको खोल के दे रहे हैं, तुम ले लो हमारी। इस वाले बंदे ने हमको काफ़ी तगड़े जख्म दे दिए हैं DP से और इसी चक्कर में यहाँ पर जोन भी आ जाता है, पर उस वाले बंदे को हम इस बार नहीं ठुला पाते। तो हम इससे अच्छा है कि यहाँ पर सबसे पहले जोन होल्ड करेंगे। अब ये वाला बंदा दोबारा से हमारे ऊपर अच्छा खासा स्प्रे देता है, पर चलो हम इसको फिर से माफ़ कर देंगे क्योंकि माफ़ करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। अब ऊपर की साइड ये वाला बंदा मेरे को दिखा, पर यार इतना तगड़ा प्लेयर था ना भाई, बार बार आ रहा था, बार बार समरा के बल खा के जा रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मारे या ना मारे या फिर इसको अपनी लुगाई बना ले। अब यहाँ पर जो जोन बन रहा था इस वाले घर में बन रहा था और हम सबसे पहले आ चुके थे। अब बारी थी इन वाले बंदों को भी जोन में आने की और तभी भाई पीछे की साइड से एक ग्रेनेड आता है और मेरे को लग रहा था कि आगे की साइड से आया है। अब इस बार ये वाले भाई साहब बच गए और तभी पीछे की साइड से मेरे को एक और बंदे के फुट स्टेप आते हैं जो कि नल्ले सल्ले ग्रेनेड करने में भाई साहब एक्सपर्ट हो रखा है।
अब यहाँ पर इस वाले बंदे को तो मैंने ठुला दिया है, अब बारी है उस वाले बंदे की, और उस वाले बंदे को मारने की कसम हमने खा रखी है सिर्फ ओनली AWM से। तो इस बार ये वाले भाई साहब बच्चे और इन वाले चाचा ने काफ़ी तगड़ा डैमेज दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर हीलिंग से नहीं लगाते और ऊपर की साइड जाते, और मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर इस बार विंडो पर बैठ जाते हैं यहाँ पर, और जैसे ये बंदा आएगा इसको 1 2 3 बच गया इस बार भी। अब फिर से मैं नीचे की साइड जंप करता हूँ और सबसे पहले दोबारा से हीलिंग पेलता हूँ, और यहाँ पर समझता हूँ कि ये वाला बंदा अभी भी ऊपर की साइड है या नीचे की साइड। तो मैं सबसे पहले बाहर की साइड जाता हूँ और स्मोक करता हूँ 2-3, ताकि इस वाले बंदे को मैं ना दिखूँ और मैं थोड़ा सा देख दाग कर इसको पसंद कर लूँ इसकी कब्र में इसको सुलाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्मोक करता हूँ, और यार कंट्रोल सारे बदल चुके हैं मेरे, साला अपडेट भी नहीं हुआ और कंट्रोल अपनी बेफिजुल में मरा रखे। तो यहाँ पर स्मोक करने के बाद बारी है इस वाले बंदे को ठुलाने की। और अभी भी कमेंट सेक्शन में जाओ और तुमको क्या लगता है, तुम्हारा भाई जीतेगा या फिर ये वाला पिरोल लोंडा। इस वाले शॉट के बाद हम समझ चुके थे कि तुम्हारा VR कुछ नहीं होने वाला, और मेरी जितने पास भी फर्स्ट एड वगैरह थी सारी ख़त्म हो चुकी थी, और ये वाला बंदा भाई DP लेकर पागल हो चुका था। और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है एक हीलिंग चैलेंज, और मैंने ट्राई करा कि M4 से ठुला दूँ, एटलीस्ट चिकन मिल जाएगा, पर तुम्हारा भाई यहाँ पर प्ले जोन से मारा जाता है। और तुमको गेम प्ले कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और तुम्हारा फेवरेट वाला क्लच कौन सा था वो भी बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो लाइक नहीं करिए तो लाइक कर दो, शेयर नहीं करी तो शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो बाय बाय।